सीक्रेटली उसका अंदर इतना रहस्य होते हैं, वो गुह्य। गुह्य का आराध्य मतलब वो गुह्य का रूप में कौन कौन होते हैं वो कुबेर को भी गुह्य का बोलते हैं, वो कुबेर भी माँ का आराधना करते हैं। और सुब्रमण्य को भी हम गुह्य बोलते हैं, वो सुब्रमण्य भी माँ का आराधना करते हैं, इसलिए वो गुह्य का आराध्य। हमारा अंदर शरीर पे वो भ्रू मध्य से लेके सहस्रार तक होते हैं ना, वो स्थान को भी गुह्य स्थान बोलते हैं। वो भ्रू मध्य से लेके वो सहस्रार तक होते हैं ना, इसको हम चंद्रमंडल भी बोलते हैं। मैं बोले न, वाहिनी मंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमंडल, तीन मंडल होते हैं, वो श्री चक्र में होते हैं। हमारा शरीर पे भी होते हैं, हमारा शरीर पे वो भ्रू मध्य से लेके सहस्रार तक होते हैं वो चंद्रमंडल। वो गुह्य स्थान है माँ का। इसलिए हम कुछ मेडिटेशन वगैरह हम करते हैं ना, सो हम या करते तो हम भ्रू मध्य मतलब दो आईब्रोज का बीच में होते हैं ना, वो स्थान पे हम दृष्टि रख के हम मेडिटेशन करते तो वो शीघ्र फल मतलब कंसंट्रेशन अच्छे से होते हैं, और भ्रू मध्य से लेके वो प्राण शक्ति सहस्रार तक वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हम वो सोहम मेडिटेशन वो सभी हम करते वो करते हैं ना, तब टाइम हम भ्रू मध्य में कंसंट्रेशन करना है। तब हमको उधर से हमको एकाग्रता आते हैं, उधर से सहस्रार तक जाते हैं। इसको हम चंद्रमंडल भी बोलते हैं, गुह्य स्थान भी बोलते हैं। और कोमलांगी, माँ का सौंदर्य इतना सुकुमार होते हैं, वो सौकुमार्य को हम कोमल बोलते हैं ना, प्रतिभा जी। हाँ 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 मैम मैम, माँ का जो शरीर है तो एकदम काफी कोमल है, इसलिए उनको कोमलांगी कहते कोमलांगी। ये हैं। और एक नाम आ गए ना, पहले नाम पे बिसतंतुनियसी, बिसतंतु तनीयसी एक नाम आ गया। वो हाँ बिसतंतु मतलब वो लोटस के अंदर पतला सा थ्रेड जैसा होते हैं ना, हम्म। उतना सा सुकुमार है, मतलब माँ का वो माँ इतना सौकुमारी है। ललिता मतलब भी सौकुमार्य और सौंदर्य, ये अर्थ आते हैं, इसलिए माँ को हम कह सकते हैं कोमलांगी। और गुरुप्रिय इधर भी आ गया, गुरुप्रिय, गुरुमंडल रूपिणी, सांप्रदायेश्वरी, गुहाम्बा, गुह्य रूपिणी, गुह्य गुह्य का राज्य कोमलांगी, गुरुप्रिय मतलब वो गुरु, गुरु के ऊपर प्रीति होते हैं। ऐसा माँ ही हमारा गुरु है, ऐसा हम मानना है। शिव जी और माँ ये दोनों मिला के ये श्री विद्या रूप में होते हैं ना, इसलिए शिव जी भी गुरु है। वो गुरु दक्षिणामूर्ति रूप में होते। मैं दक्षिणामूर्ति का फोटो में शेयर किया ना, हाँ वो हाँ शिव जी दक्षिणामूर्ति रूप में होते हैं, इसलिए वो जगत गुरु है वो दक्षिणामूर्ति। अब वो दक्षिणामूर्ति का प्रिय कौन है? माँ ही है, इसलिए वो गुरु प्रिया हो गया। इधर हमारा गुरु का स्वरूप व्यास भी गुरु का स्वरूप में होते हैं, और दत्तात्रेय भी गुरु का स्वरूप में होते हैं। पहला गुरु है वो दक्षिणामूर्ति है। वो सभी माँ का ही आराधना करते हैं, इसलिए वो गुरु प्रिया हो गए। सभी गुरु मतलब श्री विद्या वो उपासना करने वाले वो होते हैं ना, वो सभी इसको श्री विद्या के रूप में इसको आराधना करते हैं। श्री विद्या रूप में शिव जी और माँ दोनों मिलके ही होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति का रूप में होते, सहस्त्रार में शिव जी का रूप में होते। तब कुंडलिनी
वो ऊपर जाके सहस्रार से मिलते हैं ना, इसलिए शिव शक्ति के रूपिणी भी बोल सकते हैं। और स्वतंत्र, स्वतंत्र, तंत्र मतलब क्या है? इधर ये ऐसा देखना है। तंत्र मतलब विद्या, ये भी मीनिंग आते हैं, शास्त्र भी आते हैं। स्वा मतलब खुद ही, वो खुद ही विद्या का स्वरूप है, खुद ही ज्ञान का स्वरूप है। इधर भी हम बाहर का ये कर देखे तो वो ज्ञान, हमारा अंदर का ज्ञान आते हैं तब हमारा अंदर स्वेच्छा भी आते हैं। हम किसी को भी हम पकड़ते नहीं है, तब हमारा अंदर खुद ही एक स्वेच्छा आते है ना। कब आते हैं हमारा अंदर वो ज्ञान होते हैं, खुद ही ज्ञान होते हैं, तो हमारा अंदर से निर्भीति आती है, हमारा अंदर धैर्य आते हैं। तब वो हमारा आत्मा वो स्वतंत्र हो जाते, मतलब वो खुद ही ज्ञान स्वरूपी हो जाते हैं। ये अभी समझ में आ गया ना? आप सूक्ष्म से पकड़ना है मीनिंग को। स्वतंत्र, तंत्र मतलब ज्ञान है, विद्या है। ये विद्या हम खुद ही, हम हमको हम जानते तो हमारा अंदर वो आत्मा को क्या होता है, वो एक वो निर्भीति आते हैं, और धैर्य आते हैं, हमारा अंदर भय नहीं होते हैं, निडर हो जाते हैं। वही स्वतंत्र, माँ खुद ही स्वतंत्र है। ऐसा माँ को हम आराधना करते तो हम भी स्वतंत्र हो जाते हैं। ये समझ में आ गया ना? स्वतंत्र सर्वतंत्रे, तंत्रेसी। सर्वतंत्र को वो नायकी है सर्वतंत्र को। मतलब सर्वतंत्र मतलब इतना विद्या है विश्व में, ये सभी विद्या को वो नायकी है। स्वतंत्र सर्वतंत्रेसी। वो माँ इसको, वो जिसको ज्यादा डर लगता है या जिसको थोड़ा सा बच्चों को छोटा सा नजर लग जाता है, उसको लिए वो कर सकते हैं क्या, कैसे करते हैं? हम्म, आपका आवाज कम आ रहा है। वो किसी को ज्यादा डर लगता है या ऐसा कुछ है, या किसी बच्चे को नजर हम्म, लग रहा है, उसमें ऐसा कुछ कर सकता है? हाँ कर सकते हैं। स्वतंत्र सर्वतंत्रेसी, तब हमारा अंदर ज्ञान आते हैं ना, वो ज्ञान से हमको हमारा अंदर से डर निकलते हैं। हम हमारा बच्चे के लिए भी कर सकते हैं ये नाम, स्वतंत्र सर्वतंत्रेसी, दक्षिणामूर्ति रूपिणी, ये पूरा मिला के करना है। स्वतंत्र सर्वतंत्रेसी दक्षिणामूर्ति रूपिणी, मतलब वो दक्षिणामूर्ति शिव जी ही है। वो दक्षिणामूर्ति से ही हमको श्री विद्या मिला है। इसलिए माँ खुद ही दक्षिणामूर्ति रूपिणी, वो क्योंकि वो दक्षिणामूर्ति का पत्नी भी है ना। वो दक्षिणामूर्ति का रूप कैसे होते हैं? हमको ब्रह्म विद्या देने वाले वो दक्षिणामूर्ति ही है। इसलिए वो माँ श्री विद्या में सभी मंत्र का ऋषि दक्षिणामूर्ति होते हैं। मतलब बाला मंत्र, पंचदशी और षोडशी मंत्र पे वो उसका ऋषि दक्षिणामूर्ति ही होते हैं। सर्वतंत्र से दक्षिणामूर्ति रूपिणी। हाँ,
इसलिए आप दक्षिणामूर्ति का ये स्तोत्र भी होते हैं, वो स्तोत्र पढ़ते तो भी अच्छे है, क्योंकि बच्चों को भी वो स्तोत्र पढ़वाते तो ज्ञान आते हैं। इधर इधर हम कैसे समझना है, दक्षिण मतलब वो समर्थ। दक्षिण दक्षिणा मतलब वो मीनिंग है समर्थ, मतलब कह सकते हैं समर्थ, वो समर्थत्व होते ना, इसको भी हम ये दक्षिणा कह सकते हैं। मतलब दक्षा दक्षा बोलते हैं ना, दक्षा मतलब वो समर्थत्व, वही दक्षिणा। इसलिए वो शिव जी वो दक्षिणा मूर्ति है। और निर्गुणा और सगुणा तत्व दोनों मिलके ये भी, उसको भी हम दक्षिणामूर्ति बोल सकते हैं। वो सगुण रूप में होते हैं, निर्गुण रूप में भी होते हैं। और सनकादि समाराध्य, सनक सनंदन मुनि, आपको मालूम है ना, सनक सनंदन आदि बोलते हैं ना, सनकादि समाराध्य। वो सनक सनंदन कहाँ होते हैं? वो सुना है आप, सनक सनंदन? वो विष्णु का सनकादि। आराधना। हाँ, हम्म? ये मुझे तो लगता है ये हनुमान चालीसा में एक है, एक नाम आता है ना सनकादि। क्या है? ये हनुमान चालीसा में एक नाम आता है ना, एक सनकादि। वो वो सनक सनंदन हाँ हाँ। ऋषि है वो, बच्चे जैसे दिखते हैं, छोटे बच्चे जैसे होते हैं वो। अच्छा अच्छा। हम्म। वो सनक सनंदन माँ को आराधना करते हैं। अच्छा अच्छा। वो भी हाँ श्री विद्या का साधना करते हैं। इसलिए हाँ सनक सनादि हाँ हाँ हाँ। सनकादि समाराध्याय नमः। हम्म। हम्म। अच्छा, ये दक्षिणामूर्ति का जो आपने बोला मैम, तो दक्षिणामूर्ति का तो दक्षिणा का तो वो दो तीन मीनिंग है। जैसे एक दक्षिणा, हम्म। दक्षिणा मतलब हो गया दिशा, दक्षिण दिशा। और हाँ, एक दक्षिण। दक्षिण दिशा भी आते हैं, और किसी को हम दक्षिणा देते हैं, हाँ, किसी को दक्षिणा हम देते वो हैं, भी। जैसे ब्राह्मण को हाँ। हम दक्षिणा देते हैं। तो मतलब इसका मतलब हो गया देना, मतलब किसी को प्रदान करना अच्छे भाव से। हम्म। और हाँ, तो शिव जी का ही रूप है, तो शिव जी में तो सब आ जाएगा ना मैम, वो तो देने वाले हैं। हाँ, सीढ़ी में हाँ, सब आ जाए। वो हाँ, दक्षा मतलब हमको वो दक्ष। दक्षता बोलते हैं ना, वो हाँ सामर्थ्य भी बोलते हैं। हाँ, दक्ष। दक्षता बोलते हैं, इसलिए वो खुद ही वो हाँ सामर्थ्य का रूप है। इसलिए हाँ इसको हम आराधना करते तो हमारा अंदर भी सामर्थ्य बढ़ते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। वो विद्या का स्वरूप है दक्षिणामूर्ति, इसलिए इसको बोलते हैं मेधो दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। मेधो हम्म। दक्षिणामूर्ति मतलब हम इसका आराधना करते तो सभी विद्या हमको आते हैं, मतलब सभी अच्छा ज्ञान हमारा अंदर से आते हैं। अच्छा। इसलिए हाँ वो विद्या का स्वरूप है। इसलिए हाँ। दक्षिणामूर्ति हमारा घर पे हमारा बच्चों को ज्ञान आना है, तब दक्षिणामूर्ति का फोटो रखे तो वो दक्षिण दिक में, वो दक्षिण दिशा में
उसका फोटो या ऐसा रखते तो पूरा अनुग्रह हमारा बच्चे पे आते हैं। वो दक्षिणामूर्ति का वो बच्चों को ज्ञान आते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसलिए स्वतंत्र सर्वतंत्रे से दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समाराध्य वो दक्षिणामूर्ति रूप तक वो दक्षिणामूर्ति रूपिणी वो तक हम वो नाम हम जाप करते तो भी हमारा बच्चों को हमारा फैमिली पे सभी होते हैं ना, वो सभी सभी को वो ज्ञान आते हैं। इसलिए हम पूरा ललिता सहस्त्रनाम पूरा पढ़ते तो डेली हम्म। ज्यादा अच्छे है। हाँ हाँ। तो ये मैम जैसे एक बार हम पढ़ते तो भी। शिवलिंग की आराधना करते हैं, तो एक हम्म। शिवलिंग की पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है, या फिर अलग अलग करने की जरूरत है? हाँ, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, अलग इसलिए अलग। हम ये ललिता पढ़ने के बाद हाँ हम हाँ हाँ। शिव का नाम करना है, अच्छा। शिव जी का करते तो माँ का नाम करना है, दोनों क्योंकि दोनों अर्धनारीश्वर तत्व है ना, इसलिए हम हाँ अलग अलग नहीं देख सकते हैं। हाँ, अच्छा। तो ये घर में तो शिवलिंग तो नहीं रखते हैं ना मैम? वो घर में बड़ा हम इतना होते हैं अंगुली, मतलब अंगुली के वो उतना तक हम अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं ना, हाँ। अ, उतना तक हम रख सकते हैं, मगर बड़ा नहीं रख सकते हैं। हाँ। वो भी क्या हम्म। पारद का है या फिर ऐसे ही नॉर्मल? ये अ, क्या चीज का रखते हैं? होते हैं मरकत का भी होते हैं, पारस का भी होते हैं, स्फटिक का भी होते हैं। पारस का रखते तो वो ओपन नहीं रखना है बोलते हैं। मेरे घर पे भी पारस का है। हाँ उसको एक बॉक्स में या कुछ हाँ बाउल पे रख के उसके ऊपर क्लोज हाँ करना पड़ेगा, तब हम इसको आराधना करते, मतलब अभिषेक करते, अभिषेक करके फिर इसको क्लोज रखना है। स्फटिक और शुद्ध स्फटिक का होते हैं ना, वो स्फटिक होते हैं, नर्मदा बाण भी होते हैं। मरकत मरकत लिंग होते तो वो बोलते हैं मरकत लिंग का अभिषेक करते तो ऐश्वर्य आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। शिव खुद ही अच्छा। ऐश्वर्य का रूप है। ज्यादा तक हाँ। सोचते हैं लक्ष्मी को आराधना करते तो ऐश्वर्य मिलते हैं, मगर हम शिव जी हम्म। का आराधना करते तो ऐश्वर्य आते हैं। वो ऐश्वर्य स्वरूप है। कुछ वो हमको ज्यादा तक लोग समझते हैं वो हम्म। स्मशान पे होते हैं, वो विभूति भस्म धारण करते हैं, इसलिए हम्म। उसके पास कुछ भी नहीं होते हैं, मगर उसका आराधना करते तो हमको ऐश्वर्य मिलते हैं। अच्छा। वो दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र भी है ना, हाँ हाँ, दारिद्र्य दुख दहन। शिव जी का दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र। हाँ, शिव जी हम्म का आराधना करते तो हमारा दरिद्र मिटते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म इसलिए हम शिव जी को मतलब वो दक्षिणामूर्ति रूप में इसको आराधना करते तो वो माँ भी दक्षिणा रूपिणी है। हम्म दक्षिणामूर्ति के पास होते हैं ना माँ, वो हम्म दक्षिणामूर्ति रूपिणी हो गए। तब हम्म। हम इसका आराधना करते तो हमारा अंदर का वो ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करके कुंडलिनी जागरण होते हैं। हाँ। अच्छा, ये मैम एक चीज और पूछना था, जो ये जो लिंग है मैम, शिवलिंग, जैसे घर में वो एक उंगली का रखना चाहिए, तो उसके साथ यदि वो हम्म। सर्प नाग सांप रहे, रख रख सकते हैं, या फिर विदाउट नाग वाला? हम विदाउट नाग वाला रख सकते हैं। और नाग सांप के साथ नहीं ना? हम्म। वो वो ऐसा रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। मेरे घर पे है पारस का शिवलिंग, छोटा सा किसी ने दिया है मुझको, वो अच्छा। वाराणसी से लाके। तब क्या हाँ हो हाँ गए वो 12 वो 14 इयर्स 15 इयर्स हो गया।
उसके बाद हम्म, लास्ट ईयर में पूजा करके वो कहाँ खो गए मालूम भी नहीं है। इसलिए लास्ट ईयर में सितंबर में वाराणसी गए थे, तब मैं फिर खरीदा है, छोटा सा 25 ग्राम्स का छोटा सा शिवलिंग। उसको मैं वो सिल्वर बाउल पे रख के उसमें थोड़ा पानी डाल के रखे, उसको क्लोज किया है। तब हम पूजा उसका अभिषेक करते हैं, तब वो अभिषेक करके फिर क्लोज करते हैं। उसको ओपन नहीं रखना है पारस शिवलिंग का। और पारस शिवलिंग में अभिषेक करते हैं ना, वो तीर्थ भी हम नहीं लेना है, क्योंकि वो बोलते हैं वो उसमें थोड़ा पॉइजन जैसे होते हैं। हम्म। हाँ, तो अब घर पे रखने के लिए हम नर्मदा बान या स्फटिकलिंग रखते तो अच्छे है। अच्छा अच्छा, तो उसपे ये दूध वगैरह से अभिषेक करते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। आपको मिले तो वो हाँ नर्मदा बान है तो अच्छे है। हाँ छोटा सा नर्मदा बान मिलते हैं, हाँ, ज्यादा छोटा सा भी मिलते हैं। हाँ, और ठीक। मरकत का लिंग भी मिलते हैं। मरकत का लिंग थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं। हाँ। पारस का भी कॉस्टली है। स्फटिक का तो स्फटिक हमको ये भी हम्म। देखना है, अच्छे से शॉप में देखना है, क्योंकि स्फटिक में भी वो शुद्ध स्फटिक होते तो अच्छे हैं। एक एक बार होते हैं वो थोड़ा प्लास्टिक से बना हुआ ट्रांसपेरेंट, वो भी बेचते हैं वो हम। हाँ इसलिए स्फटिक हम का, वो हाँ हाँ, स्फटिक में यही है जो मतलब हम ठीक से पहचानते नहीं है जो सही स्फटिक है या नहीं है। इसलिए कुछ शॉप्स होते हैं, वो रजिस्टर्ड वाला शॉप्स होते हैं ना, उधर हम खरीद लेते तो तब हमको अच्छे से मिलते हैं, वो शुद्ध स्फटिक का मिलते हैं। वो ऐसा हमको वाराणसी में मिल सकते हैं, वो रजिस्टर वाला शॉप्स होते हैं ना, उसमें लेना पड़ेगा। हाँ, आज इतना तक प्रसन्ना जी, एक बार ये आप रिवाइज कर सकते हैं? हाँ हाँ मैम। हम्म। In continuation, we were doing with that Madhumati Mahi, Kulotirna Bhagaradhya Maya Madhumati Mahi. So as we understand that this is a kind of drink which usually gives a kind of saying that which is leading to some kind of a high in common language, or in the spiritual terms, that it gives a person an ecstasy, meaning that always which keeps a person happy in the highest state. So since that on worshipping goddess or her very taking of her name takes a person to that kind of an happiness, goddess is called as Madhumati, and it is represented or it is referred to the kind of sweetness which is found in the flowers as the nectar. So, and hence, as it cannot be seen, but it can be tasted or it can be felt like with the taste. So, these, the yogis are the people who actually are very closely associated by knowing or being associated themselves with the gods. So, hence, like for the common people, to reach that path or to attain that path, it is told that not only we do a sadhana, but if provided, we also just reach out to the yogis and also learn from them that like what is the process or the kind of association to be closer or to be associated with the Paramatma. So that takes us through that path is the learning. And then as we know that this Swarupa, which is also like learnt by the yogis, and we can only reach out to that by doing a sadhana. And again,
As goddess herself is called as Ananda Swarupini, she is also described with the Amrita Tattva. So, and as in the normal way, the Amrita Tattva flows on the earth by means of the sun rays. So, as if we have to draw that or gain that Amrita Tattva, it is told that we need to worship not only the Prithvi as the goddess, also but the Sun Lord as to see to it that we attain that Amrita from him as such, because this particular tattva of amrita in the Surya Bhagavan also is given by the goddess herself, or it is her tattva itself. So for that reason we need to be doing this. Mahi means that, as we said, that it is the Prithvi. And it is on this earth that, as which is referred to as Prithvi, that there is the presence of life. That will be because of the sun rays, which are again the source of energy for it. So hence we need to offer our prayers to both the Sun Lord and also the Prithvi. For that reason, it is called as Madhumati Mahi. Ganamba Guhyakaradhya Komalangi Gurupriya. So as we know that Amba means like she herself is the mother, and then since she is the mother of Ganapati, she is called as Ganamba, and Subramanya also being the child of goddess, they together are to be worshipped. For the reason she is called as Ganamba, and here comes in continuation as Guhyakaradhya. So anything which is very secretive in nature, which is existing as a very secret in nature, which again leads to the presence or the giving of jnana. So that is called as guhya. So which cannot be seen on the outer side or in the bahya tattva, which cannot be seen. So and for this, the references are Lord Subramanya and Kubera, who are again like are can be felt or who can be reached out or who are whose presence in nature is in a very secretive form. So hence these are also the two basic worshippers of goddess who do aradhana to her. So hence she is called as Guhyakaradhya, who's being constantly worshipped by Lord Subramanya and Kubera also as in a very secretive form in nature. Hence goddess is called as Guhyakaradhya. And then for us, if we need to be attaining this or we need to understand this kind of thing which is existing secretively in nature, we have to focus in our Briha Mandala region, where that Brihamadya, where it is a focus point for us, where that is the reference of the Chandra Mandal to the Sahasrara, where that leads us in when we are doing a sadhana or when we are in the aspect of doing any meditation, our whole of the focus should be on that region particularly. Why? Because that also is the region in our body where that is called as the Guhya Sthana. So that takes us to that pathway where it can take us in a very secretive manner to through that path. And Ganamba Guhyakaradhya Komalangi. So Komalangi is that very fragile or that very tenderness of goddess which is described as her Saukumaraya Tattva, the very nature of her being present in that very tender way. So that is called as her the beauty which can be expressed, or the bodily formation with which goddess is formed in nature. So that description is in a very Komala Tattva she is present. For that reason she is called as Komalangi. And in that reference comparatively also she is called as we learned previously, as known as Bisatantu Taniyasi. That is also the same kind of a description where she is referred to as that tenderness or that very thin, delicate thread-like structure which is present in the lotus stem, which is our Sushumna Nadi like. So that is how it is. She is also referred to as in that Komalangi. Guru Priya, again as like because she is the guru of all the devotees or all the sadhakas, and like she is referred or she is loved by all of the her devotees or sadhakas. Priya means like she is very dear to them. So for that reason, like not only that Lord Shiva himself is also the Jagat Guru, also considered as the Dakshinamurti, and as he is always present with the goddess, so they are together in general known as our gurus. And then since she is very dear to her sadhakas, she is also referred to as Guru Priya. And those who do aradhana of our goddess in any form, as in the kind of the Sri Vidya Tattva or anything, for that reason also she is known as Guru Priya.
Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. Swatantra, the very term refers itself in the meaning sense as that which gives some kind of an independence or which exists on its own without being under anybody's control. So that particular freedom makes a person attain jnana. So that freedom should be utilized or should be understood in the terms that for a person to reach out to the jnana or to attain that kind of a freedom which is very essential or which is the very basic of it, she grants it, or she is the one who also exists herself in nature in that Svecha Tattva, where that represents or that is a reference of that braveness or that Dhairya Tattva in which one can see through things in a very clear way, which is again for the reason she is known as the Jnana Swarupini. So for that, the fundamental of which is that one needs to have that kind of an independence or a freedom. Only when in that kind of a liberated form one can see things or understand or know things in a very clearer manner. So for that reason, goddess is known as Swatantra, Sarvatantreshi. So for any of all the tantras or the tantra vidyas which are present in nature, she is the leader of it, or she is the whole and soul controller, or the whole person who has all the things in her control. For that reason, she is known as the Sarvatantreshi. And the Tantra means that in a reference that it is also the Vidya which gives us the Jnana, which makes the person like on attaining the Jnana only one can become or be very brave. And then that leads to that kind of a very independent kind of a presence of one own self rather than having any fear form or anything where the doesn't person doesn't fear for anything in nature. So he knows that for what purpose his life is given, and then once he understands this on doing a sadhana of the goddess very clearly, the person attains that kind of that tattva where you can see that he might not be having wealth or he might not be having any other people support or anything, but still you find him very very independent and very brave in nature. That he knows that the inner strength which he is present there is the goddess within him which is enabling him to be like that. So for that reason, goddess is known as Sarvatantreshi. So she is the whole and soul power of that particular tantras existing in nature. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. So as we know that Lord Shiva himself is existing in the form of as a Dakshinamurti, and she sees through Lord Shiva in all the times, and for that reason also which gives us or grants the Brahma Vidya. So hence she is known as Dakshinamurti Rupini. So she is none other than the part of Lord Shiva himself, who also exists in the Dakshinamurti form or in that Rupa. So and since she is through him, so she is also called as Dakshinamurti Rupini. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. So, చాలా మ్యామ్ ఇక్కడ దాకా. So in Dakshina also in different terms or references is the effectiveness of oneness in the form of Samarthya, or we also learned that something we offer to anyone is also known as Dakshina, or the direction which we describe in the different forms is also one of it is also called as the Dakshina. So this represents the Nirguna and the Saguna Rupa of the goddess. So hence she is also known as, or the goddess referred to as Dakshinamurti Rupini. Tomorrow we'll discuss or talk more of the Sanakadi Samaradhya Shiva Jnana Pradayini. हाँ, शिव ज्ञान प्रदायिनी में कल इसके बारे में कहते हैं। सनकादि समाराध्य, वो सनक सनंदन आदि महर्षि से भी वो आराधना वो वो इसका आराधना करते हैं, इसलिए इसको हाँ उधर सनकादि सनकादी समाराध्य। मुनि है। सनकादी सनकादी मुनि है ना मैम, सनकादी मुनि। हाँ, वो मुनि है, सनक सनंद बोलते हैं। हाँ वो तो उनके बच्चों द्वारा जैसे दिखते हैं, हाँ वो छोटे। हाँ, वो बच्चे जैसे ही हैं। तो उन सबों के द्वारा माँ, वो सभी माँ की आराधना करते हैं। हाँ, वो और गुफिया अम्बा, गुफिया का आराध्य, वो गुफिया का, वो कुबेर भी गुफिया का वो है ना। मतलब वो कुबेर निधि के ब- नायक है ना, नवनिधि अच्छा बोलते उसमें हैं, वो ऐश्वर्य का नायक है।
इसलिए वो अच्छा निधि भी रहस्य निधि होते हैं ना, वो अच्छा कुबेर विद्या को भी हम रहस्य बोलते हैं, इसलिए गुहिया हम्म मतलब रहस्य है। अच्छा हाँ ऐसा कुबेर भी माँ का आराधना करते हैं। हम्म। आ, निश्चय जी वो कल्पेश जी है ना, आ, यस मैम, यस। आ, वो उधर भी ना, कुबेर भंडारी कहाँ हाँ है, कुबेर, करनौली पे। हाँ करने के लिए वो सर। आ, वो उसमें नहीं आते हैं, क्यों वो बोलते हैं वो कुबेर माँ का आराधना करते हैं, हाँ यस मैम। इसलिए वो हम माँ को ही पकड़ना है, कुबेर को नहीं पकड़ना है करके वो अच्छा नहीं आ गए। अच्छा वो जब मगर वो उधर कुबेर शिवलिंग कुबेर का रूप में होते हैं उधर। मतलब वो देवी सप्तशती में भी आते हैं। कुबेर ने श्री विद्या उपासना करके पूर्व जन्म पे वो करके, तब वो कुबेर, वो माँ का अनुग्रह से वो कुबेर बन गए। वो यक्ष बोलते ना, किन्नरा गंधर्व यक्ष, वो कुबेर यक्ष राज है। मगर वो हम कुबेर अ, यक्ष राज है। क्या, मतलब कुबेर मैम, कुबेर ही यक्षराज है। हाँ हाँ वो ही अक्षराज है, इसलिए उसका रूप भी हम्म थोड़ा अलग सा विचित्र रूप धारण होते हैं कुबेर का। हम्म, अच्छा। वो मुझको कुबेर का दर्शन हो गया। हाँ अरे वो अच्छा अच्छा दो बार हम्म, हो गए, तब मुझको पता नहीं वो ऐसा वस्त्र धारण करते हैं, मगर मैं देखने के बाद वो ध्यान में ऐसा रिमोनिंग ध्यान में वो दिखा है। फिर मैं उसके बाद मैं देखा है, सुना है वो विचित्र धारण वाले हैं। विचित्र धारण मतलब वो उसका वस्त्र भी विचित्र धारण पे होते हैं, कलर्स कलर्स होते हैं, ऐसा मैं देखा है। तब देखने के बाद मैं सुना भी है वो ऐसा होते हैं। ये तो मैम क्या आपने डायरेक्टली ऐसे भाव में देखा या कैसे कैसे देखा? हाँ मैं ध्यान पे देखा है। ध्यान पे देखा, अच्छा अच्छा ध्यान पे वो एक बार ऐसा ध्यान में आ गया, और एक बार स्वप्न में आ गया। अच्छा अच्छा। दो बार देखे हैं। क्या किया, किसी ने कहा मुझको कुबेर व्रत करने के लिए, वो कुबेर का व्रत कुछ किया नाम था। पता है? किस दिन होता है कुबेर का व्रत? हाँ वो 16 वीक्स या 8 वीक्स, 16 वीक्स करते तो अच्छे है। और व्रत का अच्छा बुक मगर ज्यादा टाइम लगते है वो, फ्राइडे और गुरुवार पे या फ्राइडे पे ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसे 16 वीक्स करके। लास्ट अच्छा वीक में हम्म, 33 मेंबर्स को मैं भोजन करवाए, मैं खुद ही अच्छा बना अच्छा हाँ, सभी को दक्षिणा, भोजन करवा के दक्षिणा देना। हम्म। ये हमारे इधर भी है मैम, एक कहते हैं जो वैभव लक्ष्मी, इसे फ्राइडे को करते हैं, तो फ्राइडे हाँ को तीन इधर भी, दिन इधर भी करते हैं वैभव लक्ष्मी। हाँ हाँ, और उसमें केवल सुमंगली को ही लास्ट में बुलाते हैं, मतलब हाँ संकल्प 8 वीक करना है ना, 8 शुक्रवार करना है। हाँ मैं भी 16 किया है। हाँ 16 मैं है। भी किया है। अच्छा अच्छा हाँ, ज्यादा और उसमें मतलब 15 इयर्स के पहले किया है। वैभव लक्ष्मी ज्यादातर कर्नाटका में भी ज्यादा करते हैं। प्रसन्न लक्ष्मी Ah, చేస్తారు కదా। very people commonly do that in a very, nice way and very frequently or
many of the people follow that Vaibhava Lakshmi Vrata. तो वो इजी है, मगर कुबेर व्रत ज्यादा टाइम लगते हैं। तो ये वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं मैम? दिन में कैसे? कुछ लेते हैं फ्रूट्स वगैरह? हाँ, फ्रूट्स वगैरह लेके इवनिंग में पूरी फ्राइडे अष्टोत्तर पढ़ के उसके जो इवनिंग में स्टोरी मतलब? होते हैं ना, हाँ वो स्टोरी पढ़ते हैं। लास्ट वीक में वो हाँ सुमंगली को हाँ हाँ बुला के तांबूल वगैरह वो दक्षिणा हाँ। देते हैं। हम्म। మీరు చేశారా ప్రశ్నేశ్వరి గారు? లేదు మ్యామ్, నేనేం చేయలేదు. నేను చేయలేదు. మా కో సిస్టర్ చేసింది అనంటే వాళ్ళు వైభవ లక్ష్మి వ్రతం అని, బట్ ఐ డెంట్ డూ. వైభవలక్ష్మి నేను ఆ, ఒకసారి చేసినప్పుడు అదే ఎప్పుడు పెళ్ళైన కొత్తలో ఎవరో చెప్తే చేశాను. 8 వారాలు చేశాను. 8వ వారం ఒక గోల్డ్ నెక్లెస్ గిఫ్ట్ గా వచ్చింది. ఇలా ఏజెంట్ ప్రైస్ చేసుకుని బిజినెస్ బాగా అయిపోయిందని చెప్పి అంటే ఈయన బాగా తిరిగి వాళ్ళకి ఇది చేశారని చెప్పి అట్లా వస్తుంది కదా బిజినెస్ లో, అట్లా ఇది లాగా గృహప్రవేశం అప్పుడు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు ఒక 1 తులా. అది ఓకే ఓకే. ఉంది ఇప్పటికీ అది. కరెక్ట్ 8వ వారం లాస్ట్ ఓకే వారం ఓకే. ఉంటుంది కదా. ఒక్కసారి చేసాము. అప్పుడు ఏంటో అలా చేసేవాడిని. మరి చెప్తాను అన్ని పూజలు నాకు తెలియదు. గురూజీ చెప్పారు అప్పుడు పిల్లల కోసం అని. అది కూడా ఓకే. ఐశ్వర్యం కదా, సంవత్సరం కూడా ఐశ్వర్యాలు వస్తాయి. అవునవునవును. అందుకని శాంతి మంత్రం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. నమస్వై 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 నమస్వై. ఉమాయే నమః. हरि ओम। हो पाते तो वो विश्व प्राणी हरण वाला ही आज आप खुद ही कर लीजिए 11 टाइम्स। श्रीमात्रे नमः करके श्रीमात्रे नमः ऐसे होगा ये विश्व इवनिंग? प्राणी हरण वाला ही वीरनंदिता कामेश्वर मुकालों का कल्पित श्री गणेश्वर और 11 टाइम्स कीजिए। ठीक है। नहीं तो ऐसा करते हैं ना मैम, यदि इवनिंग में 7 से 7:30 के बीच में 10 मिनट के लिए ज्वाइन करके और सब हाँ लोग कर ले। वो कर सकते, वो नाइट पे करते तो अच्छा है ना। हाँ, हम ठीक। नाइट पे करते। आज हाँ, कितना डेट है, मैं भूल गई थी। आज तो हो गया 4th हो गया ना, आज 4th 4th. हो गया, तो कल आ, लास्ट है ना? कल कल तक है, कल कल। लास्ट है। हाँ हाँ, ठीक है आज मैम। और कल भी हम करते हैं, हाँ, 2 दिन। आज और कल। हम्म, ठीक है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, हरी हरि ओम. श्रीमात्रे श्रीमात्रे नमः. नमः। श्रीमात्रे नमः। थैंक यू। मजा नहीं आ रहा।
अरे पानी में बोली बाहर गंदा है ना। recording पत्ते से कैसे एंडिंग करो इसमें एंडिंग करो तो